Hey everybody, welcome back to my YouTube channel Learn Continental English. Yes, do you want to make your English amazing? Do you want to crack competitive exams? Write very good English? And yes, solve difficult comprehension questions? Then stay tuned to make your English better. Do you know what does this phrase or idiom means? Break the ice or hit the books or it's just a piece of cake for me. तो अगर आप इन idioms और phrases का मीनिंग जानना चाहते हैं और इनको हम सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे, कैसे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस में idioms दिए रहते हैं, तो सॉल्व करेंगे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस. यस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करेंगे. अच्छी इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए अगर आप इन idioms को जानना चाहते हैं. सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू or practice you 10 most common idioms which every student must know. So without wasting time, let us start with the first idiom. फर्स्ट ईडीएम है बर्न द मिडनाइट ऑयल, जिसका हिंदी मीनिंग होता है देर रात तक मेहनत करना या देर रात तक जागना. सेकेंड ईडीएम है ब्रेक द आइस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बातचीत की शुरुआत करना. थर्ड ईडीएम है द बॉल इज इन योर कोर्ट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अब फैसला तुम्हारे हाथ में है. फोर्थ ईडीएम है होल्ड योर हॉर्सेस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है थोड़ा धैर्य रखना. फिफ्थ ईडियम है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, जिसका हिंदी मीनिंग होता है काम शब्दों से ज़्यादा मायने रखते हैं. सिक्स्थ ईडियम है ईजी एज पाई, जिसका हिंदी मीनिंग है बहुत आसान. सेवेंथ ईडियम है इन हॉट वाटर, जिसका हिंदी मीनिंग है मुश्किल में होना या मुश्किल में पड़ना. एट्थ ईडियम है स्पिल द बीन्स, जिसका मतलब होता है राज खोल देना. नाइन्थ ईडियम है बाइट योर टंग, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कुछ कहने से खुद को रोक लेना. एंड टेंथ ईडियम है हिट द बुक्स, जिसका हिंदी मीनिंग होता है मेहनत से पढ़ाई करना. अब मैं आपको इन सारे ईडियम्स, इनफैक्ट एक एक ईडियम्स को आपको बताऊंगी कि आप सेंटेंसेस में इसको कैसे यूज़ करोगे, सो दैट कि अपार्ट फ्रॉम इन ईडियम्स का मीनिंग भी आपको आएगा और कैसे सेंटेंस में यूज़ होता है या आप कैसे यूज़ करोगे वो भी आपको पता चल जाएगा. सो द फर्स्ट ईडियम जो मैंने आपको बताया था बर्न द मिडनाइट ऑयल, जिसका हिंदी मीनिंग होता है देर रात तक मेहनत करना या देर रात तक जागना. शी बर्न्ड द मिडनाइट ऑयल टू कंप्लीट हर प्रोजेक्ट, यानी वो देर रात तक जागी क्योंकि उसको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था. एक और सेंटेंस देख लेते हैं. स्टूडेंट्स ऑफन बर्न द मिडनाइट ऑयल बिफोर एग्जाम्स, बच्चे या विद्यार्थी जो होते हैं ज़्यादातर देर रात तक जागते हैं, क्यों? एग्जाम्स के पहले. सेकेंड ईडियम है ब्रेक द आइस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बातचीत की शुरुआत करना. ही ट्राई टू ब्रेक द आइस बाय टॉकिंग अबाउट द वेदर. जनरली अगर आपको किसी से बातचीत या ग्रुप में बातचीत शुरू करना है तो आप कोई ना कोई टॉपिक छेड़ोगे ना. वैसे ही उसने बातचीत शुरुआत की. कैसे शुरुआत की? वेदर के बारे में बात करते हुए. थर्ड ईडियम है द बॉल इज इन योर कोर्ट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है फैसला तुम्हारे हाथ में है. आई हैव अपोलोजाइज्ड फॉर माई मिस्टेक्स, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, कि भाई मैंने जो गलती किया था उसके लिए मैंने सॉरी बोल दिया है, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि आप मुझे माफ़ करते हो या नहीं करते हो. फोर्थ ईडियम है होल्ड योर हॉर्सेस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है थोड़ा धैर्य रखना. इसको हम यूज़ करेंगे सेंटेंस में. होल्ड योर हॉर्सेस, द रिजल्ट्स आर नॉट आउट येट, कि थोड़ा धैर्य रखो, अभी रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं हुए हैं, अभी रिजल्ट्स आउट नहीं हुआ है. नेक्स्ट ईडियम है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, जिसका हिंदी मीनिंग होता है काम शब्दों से ज़्यादा मायने रखते हैं. इसको हम यूज़ करेंगे सेंटेंस में. स्टॉप मेकिंग प्रॉमिसेस, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी फालतू में प्रॉमिसेस मत करो,
क्यों? क्योंकि आपका जो काम होगा ना वो अपने आप बताएगा कि आपके प्रॉमिसेस कितने सच थे। नेक्स्ट है ईजी एज पाई, जिसका हिंदी मीनिंग मैंने आपको बताया वेरी सिंपल या बहुत आसान। सॉल्विंग दिस पजल वॉज ईजी एज पाई फॉर हर, यानी वो पजल को सॉल्व करना उसके लिए बहुत आसान था। नेक्स्ट ईडियम है इन हॉट वाटर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है मुश्किल में होना या मुश्किल में पड़ना। शी फाउंड हर सेल्फ इन हॉट वाटर आफ्टर ब्रेकिंग द ट्रैफिक रूल्स, कि गलती से उसने ट्रैफिक रूल्स तोड़ दिया जिसके कारण वो क्या हुआ, मुश्किल में पड़ गई। नेक्स्ट ईडियम है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब मैंने आपको बताया है किसी राज को खोल देना, सीक्रेट रिवील करना। डोंट स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी, कि जो सरप्राइज पार्टी हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में राज मत खोलो, उसको राज ही रहने दो। नेक्स्ट है बाइट योर टंग। बाइट योर टंग का हिंदी मीनिंग मैंने क्या आपको बताया है, कुछ कहने से खुद को रोक लेना। इसको हम सेंटेंस में देख लेते हैं। आई वॉन्टेड टू कंप्लेन बट आई हैड टू बाइट माई टंग, कि मैं कंप्लेन करना तो चाहता था बट मैं अपने आप को कंप्लेन करने से खुद को रोक लिया। नेक्स्ट ईडियम है हिट द बुक्स, जिसका हिंदी मीनिंग होता है मेहनत से पढ़ाई करना। ये ईडियम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एप्लीकेबल है आपके ऊपर। इसको सेंटेंस में देख लेते हैं। इफ़ यू वॉन्ट गुड ग्रेड्स यू मस्ट हिट द बुक्स एवरी डे, कि अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे ग्रेड्स अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको उसके लिए रोज़ मेहनत से पढ़ाई करना होगा। सो आज हम 10 इंपॉर्टेंट ईडियम्स देखे हैं। थैंक यू एवरीबडी।